बहुत ही सुंदर विषय है कि कर्म और जीन्स का अंतर संबंध। जीन्स जेनेटिक साइंस है और कर्म हमारी स्पिरिचुअलिटी है। कर्म पौद्गलिक है और ये कर्म रज है, इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। और जीन्स भी पौद्गलिक है, इसमें भी वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है और ये पूरे शरीर के अंदर है। हर प्राणी के शरीर के अंदर जीन्स होते हैं। इट इज सेड that where there is a cell, there is a life. Without the cell, there is no life at all. In every living being, in every animate creature, cells are there, because without the cells, there is no life. Or cells are made of genes. हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है जीन्स को ले लेते हैं कि जीन्स क्या है, कैसे बनते हैं। हमने एक सेल की बात की, कोशिका। एक कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है और एक कोशिका ही ये जो है दूसरी कोशिका यानी दूसरे प्राणी को जन्म देती है। प्राणी को जन्म देने वाली कोशिका होती है हमारी स्टेम सेल्स पर आज बहुत कार्य हो रहा है। स्टेम सेल्स से हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेम सेल्स से किडनी बदली जा रही है और सारा जो प्रत्यारोपण जितना भी कार्य हो रहा है स्टेम सेल्स के माध्यम से हो रहा है। और क्लोनिंग की जाती है, उसके अंदर एक जो है नर की सेल को जो है कल्चर मीडियम से प्रिजर्व करके और उसको मादा के गर्भ के अंदर रख दिया जाता है और उसको जैसा वातावरण उसको जो है देना चाहिए दिया जाता है। जैसा कि बच्चा स्वतः माँ के पेट के अंदर पैदा होता है और जितना जो है वो 5 भूत लेता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूत से जो भरण पोषण करता 9 महीने, उसी तरीके से उसको सावधानी पूर्वक किया जाए तो 9 महीने के बाद के अंदर जिसकी सेल थी, जिसके जीन्स थे, बिल्कुल वैसा का वैसा क्लोन तैयार हो जाता है। वही शक्ल, सूरत, शरीर एक साथ तैयार होता है। और ये बहुत से इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, परंतु अमेरिका में सबसे पहले हुए। वहाँ रोक लगा दी कि इस तरीके से बहुत से अनैतिक कार्य हो जाएंगे। लेकिन जो क्लोनिंग पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, हमारे फ्लावर्स के अंदर ग्राफ्टिंग सिस्टम से बहुत लंबे समय से हो रही, तभी एक जैसी जो है ये जो गायें आती है हमारी ऑस्ट्रेलियन आती है, एक जैसे फूल होते हैं, शंकर बाजरा होता है, कई एक जैसे बीज पैदा, सारा क्लोनिंग सिस्टम है और ये सारा सिस्टम जीन से जुड़ा हुआ है। देखिए एक जो सेल होती है, सेल के अंदर जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। हमारे 60 खरब कोशिका में से एक कोशिका की मैं बात करता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो वह कोशिका जो है वो इतना बड़ा अपने आप में एक पावर हाउस होता है। और जैसे कि एक पावर हाउस होता है, बहुत बड़े घरों को बिजली देता, मोहल्ले को, गांव को, शहर को बिजली दे देता है, तो एक एक कोशिका अपने आप पावर हाउस रूप में बन करके ये चेतना पैदा करती है। ये बात अलग है कि वो पावर है आत्मा से मिलती है, उसी चेतना से ये काम करती है, लेकिन ये अपने आप में एक पावर हाउस है। तो हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं। मनुष्य के जो है वो 24 तरह के जो है पेयर होते हैं जीन्स के, जिसके अंदर 23 पेयर सिमिलर होते हैं और 24वां पेयर होता है जो क्रोमोसोम्स का, वो होता है एक्स और वाई होता है। जब मादा का एक्स और नर का एक्स मिलता है तो दोनों एक्स एक्स मिलने से मादा यानी लड़की पैदा होती है जब इंटरकोर्स होता है। और जब माँ का एक्स और पिता का वाई मिलता है तब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये जो है ये सेक्स जो है क्रोमोसोम कहलाता है। 23 तो एक जैसे होते हैं और ये 24वां होता है, ये डिफरेंस पैदा करता नर और मादा का। तो ये 24 पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स के हर सेल के अंदर होते हैं और एक एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो सिमिलर जीन्स होते हैं, करीब 3000 जीन्स बताए गए हैं और 1000 जीन्स एक्टिव होते हैं।
और ये सिमिलर होते हैं। सारी कोशिकाओं के अंदर ये सिमिलरिटी रहती है और वो एक्टिव जीन्स होते हैं, वो अपना अपना कार्य करते हैं। कोई बुद्धिवर्धन का काम करता है। जो हम कर्म की बात कर रहे थे, उन कर्मों को, अब ये प्रश्न जो है कर्म और जीन्स का विषय क्यों लिया गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो आध्यात्म वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक आचार्य है, हमारे आगम हैं, वो कहते हैं व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है और कर्मों के बाद में कर्मों का जब उदय होता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उदय के अंदर जो है उसी के अनुरूप जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा व्यवहार हो जाता है, वैसा चिंतन हो जाता है और व्यक्ति वैसा ही कार्य करने में लग जाता है। अगर हिंसा का भाव का उदय हो तो किसी का मर्डर कर सकता है, और व्यक्ति के क्षोभ सम का उदय हो तो वो धार्मिक क्रिया कर सकता है, संत बन सकता है, और अगर बुरे का उदय होता है डाकू बन जाता है। तो ये सब कर्मों के अधीन हो जाता है और वो बुद्धि भी वो कर्मों के अधीन वैसा कार्य करने लग जाती है और उसका चिंतन व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाता है।